जहाँ तक आया है ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस जो भी पढ़ रहा हूँ, बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से रावी हैं हज़रत अनस व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला इन्नल अब्द इज़ा बुज़िया फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम अताहु मलकानि फयुक़इदानिही फयक़ूलानि मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लि मुहम्मद अम्मल मुमिन फयक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फयुक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह फयराहुमा जमीआ व अम्मल मुनाफ़िक़ु वल काफ़िर फयुक़ालु लहु मा कुन्त तक़ूल फयक़ूलु हा हा ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास फयुक़ालु लहु ला तरैता वला तलैता व युज़रबु बिमक़ारिक़ मिन हदीदिन ज़रबतन फयसीहु सैहतन यस्मउहा मन यरीहि गैर अस्सक़लैन। सुभान अल्लाह। अब हदीस का जल्दी से तर्जुमा सुने और उसके बाद गुफ्तगू को स्टॉप खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेहमान मौजूद हैं हमारे। फरमाया मेरे नबी ने जब लोग कब्र के हवाले मुर्दे को करके आते हैं तख्ते लगा देते हैं इन्नल अब्दा इज़ा बुज़िया फी क़ब्रिही कब्र में रख दिया गया एक इंसान को वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु और उसके साथी उसके घर वाले उसके रिश्तेदार पीठ फेर करके आने लगे। जब चलते हैं वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम हमने देखा है जब हम चलते हैं तो हमारे चलने से जूतों की खटखट की आवाज पैदा होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब लोग जा रहे होते हैं तो उनके जाने की जो आहट है उनके जूतों की जो खटखट की आवाज है कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो सुना करता है, यानी हम आ रहे हैं लेकिन नबी इरशाद फरमा रहे हैं व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम जूतों की जो खटखट की आवाज है मनो मिट्टी के नीचे दबा है वो मुर्दा, लेकिन ऐ लोगों को जूतों की खटखट की आवाज को समाप्त कर रहा है। अब आ गए अब जैसे ही हम आए हैं दूसरे लोग आ जाते हैं। कौन? फरिश्ते आ जाते हैं। अताहु मलकान मेरे नबी ने फरमाया तो फरिश्ते आते यानी हम आए लेकिन दूसरे लोग अब हमारे आने के बाद आ गए। अब उन फरिश्तों के बारे में कहा गया है कि जमीन को फाड़ते हुए आते हैं, निहायत खौफनाक उनकी आंखें होती हैं और निहायत जोर से एक मुर्दे को उठाते हैं वयुक़िदानिही उठा करके बिठाते हैं फयक़ूलान और उनसे पूछते हैं सवाल करते हैं क्वेश्चन करते हैं मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लि मुहम्मद। ये हदीस पढ़ी है इसमें ये अल्फाज हैं, दूसरी हदीसों में मुख्तलिफ रिवायात हैं मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आया है। पहला सवाल होता है मर रब्बुका, दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तीसरा सवाल पूछा जाता है मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि मोहम्मद। यानी पहला सवाल फरिश्ते पूछ रहे हैं निहायत गरजदार आवाज में निहायत खौफनाक आवाज में पूछा जा रहा है ऐ लोगों जरा देखो तो सही, कब्र में तंगी का आलम है, कब्र में मायूसी का आलम है, कब्र में अकेलापन है। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी मौके की जानिब इशारा फरमाते हैं और कहते हैं अकेली जान दम घुटता दिल उकताता खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। यानी ऐ लोगों कब्र की इस मंजर को कब्र की उस हालत को आला हजरत समाअत करते हैं और याद करते करते लोग मेरे आका की जानिब लो लगाते हैं और कहते हैं उस वक्त भी यानी इस दुनिया में भी अगर कोई काम आता है तो आमीना का लाल काम आता है और मैदान महशर में भी कोई काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा, लेकिन कब्र की तंगी से अगर कोई बचाएगा तो वो भी आमीना का लाल बचाएगा। ऐ लोगों आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजूज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान मुस्तफा की आमद जब कब्र में होगी तो इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशिर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशिर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह
की, कब्र को याद किया, मायूस हो गए। लेकिन जैसे ही मेरे आका की आमद को पढ़ा तो मायूसी खत्म हो गई। और इरशाद फरमाया मुस्तफा जब तशरीफ ले आएंगे तो गमों के सारे बादल छट जाएंगे। में प्यारे भाइयों बिठा लिया है और बहुत सख्ती के साथ पूछा जा रहा है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? हमारे यहाँ लोग अज़ान करते हैं, हमारे यहाँ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग सुन्नी है और सुन्नियों में इसका रिवाज अच्छी बात। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है और कहते हैं कि यार कब्र पर अज़ान पढ़ने का क्या मतलब है? मस्जिद में अज़ान होती है, जमात होती है, कब्र पे क्यों पढ़ी जाती है? मैं कहता हूँ उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इसी के साथ साथ अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने लिखा है कि अज़ान सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं होती, बल्कि 10 मकामात आपने और जिक्र फरमाए हैं कि जहाँ नमाज के अलावा भी अज़ान को दिया जाता है। उसी में जुमला रद्दुल मुहतार के अंदर लिखा है इंदा इंजालिल मय्यिति फिल कब्र, कि कब्र में मुर्दे को उतारते वक्त अज़ान कही जा सकती है, जायज़ है। ऐ लोगों, हम लोग कब्र पर अज़ान क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं जब सारे लोग चले जाते हैं, अजीज और रिश्तेदार अपने अपने घरों को वापस होने लगते हैं, तो हमें हदीस में बताया गया है फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए। लेकिन जब फरिश्ते सवाल कर रहे हैं तो वहाँ शैतान भी तो मौजूद है, वहाँ शैतान भी चाह रहा है भटका दूं, बहका दूं, बरगला दूं। ऐ लोगों, दुनिया में भी कोशिश करता रहा, दुनिया में भी कोशिश करता रहा, ईमान वाले का रास्ता रोक ले, ईमान वाले को नेकी के रास्ते पर चलने से रोक ले, लेकिन वो कब्र में भी बात नहीं आता, कब्र में भी आ जाता है भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए। जब पूछा जाता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो ये भी खड़ा है, दूर से इशारा कर रहा है मुझे कह दे, ये कब्र की सख्ती से तुझे बचा दूंगा, कब्र के अंधेरे से तुझे बचा दूंगा। ऐ लोगों, ऐसे वक्त में मामूलात अहले सुन्नत में ये बात पाई जा रही है और कहा जाता है हमारे यहाँ एक फार्मूला है शैतान को भगाने का, और वो फार्मूला ये है कि जब अज़ान होती है तो अज़ान में अल्लाह ने इतनी पावर रखी है, इतनी ताकत और इतनी शक्तियां रखी हैं अज़ान में। जैसे ही अल्लाहू अकबर कहा जाता है, ऐ लोगों, अल्लाह के नामे पाक की बरकत से शैतान आवाज सुनकर के भागने लगता है। इसीलिए मस्जिदों में सही अज़ान होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अज़ान सही अदा नहीं होती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लोगों सूफी इकबाल नूरी साहब क़िबला ने लिखा है, मैं उनकी किताब के अंदर पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग तो इस तरह से कोई अल्लाहू अकबर पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, फरमाते हैं अज़ान दे रहा है मादल्लाह या अल्लाह को गाली दे रहा है, मादल्लाह सब्बार मादल्लाह। यानी ये जुमला कब इरशाद फरमाया आपने? ये जुमला उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब अज़ान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जब अज़ान सही अदायगी और तजवीज़ के साथ अदा न की जाए, ये जुमला तब इरशाद फरमाया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में, अगर हम ये चाहते हैं हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे कस्बे, हमारे शहर में अमन व अमान सुकून बहाल हो जाए, शैतान हमारी बस्तियों से, हमारी गलियों से, हमारे घरों से दूर हो जाए, तो लाज़मी और जरूरी है ये बात कि हमारी मस्जिदों में जो अज़ानें होती हैं वो सही तजवीज़ के साथ दी जाए। किसी को शौक है अज़ान देने का तो पहले आए, उलमा के पास आए, हाफिज़ों के पास आए, कारियों के पास आए, मौलवियों के पास आए, सीखे फिर दे। अज़ान देना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से देना। अभी आप किसी से कहते हैं साहब आप अज़ान गलत देते हो, सीख लो, तो वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो। कोई चीज़ इजी नहीं होती। ये आलिम आप देख रहे हैं रसूल पर ये 10-20 साल पढ़ते हैं, तब आलिम 2-4-6 दिन में कोई आलिम नहीं मिल जाता है। हमारे यहाँ बच्चे देखे पढ़ने आते हैं, 2-2 महीना अलिफ बा ता सा हा कामी लग जाते हैं। यानी इतने मुश्किल अल्फाज हैं, इनको बताया जाता है कि भाई हा कहाँ से निकलेगा, शुरू हलफ से कौन सा लफ्ज़ निकलेगा, दरमियान से कौन सा निकलेगा, आखिरी हलफ से कौन सा निकलेगा, साद कहाँ से अदा होगा, दुआत कहाँ से अदा होगा, छोटा सीन किस तरह से अदा किया जाता है, बड़े शीन को अदा करते वक्त ज़बान कहाँ लगती है। ये तमाम बातें हैं जो पढ़ने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। तजवीज़ सिखाई जाती है, मखारिज की अदायगी के बारे में बताया जाता है, तब कहीं जाकर के यहाँ कुरान
एकदम हिफ्ज करने के लिए नहीं बिठाया जाता है, पहले अदायगी दुरुस्त की जाती है, फिर नादरा पुख्ता कराया जाता है। जब तमाम चीजें पुख्ता हो जाती है तब कहीं फिर हाफिज़ कुरान बनने के लिए बिठाया जाता है। इसलिए आसान नहीं लोहे के चने चबाना है, हिफ्ज़ कुरान करना। और जो कुरान को हिफ्ज़ कर लिया करे बहुत बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बहुत बड़ा काम, सबसे डिफिकल्ट काम उसने किया। फिर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ बात दूसरे डायरेक्शन में नहीं चली जाए, लेकिन जो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है वो बताना चाहता हूँ। क्या फरमाया, हमारे यहाँ जब अजान दी जाती है ऐ लोगों शैतान को भगा दिया। अब चूंकि कब्र में सवाल हो रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो शैतान सामने मौजूद हो, इंसान घबरा करके कहीं कहना, तो इसलिए हमने कहा कि अजान दो, अजान दी जाएगी, शैतान भाग जाएगा, उस सवालों के सही सही जवाब दे देगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसीलिए अजान दी जाती है। समझ गए जवाब? अगर कोई पूछ ले तो जवाब दे देना कि तुम ए लोगो तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ना दो, लेकिन हम शैतान को भगाना चाहते हैं, अपने मुर्दे को कब्र के इम्तिहान में कामयाब कराना चाहते हैं, इसलिए हम अपने मुर्दों की कब्रों पर अजान देते हैं।